जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल गैलप सर्वे में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें मुल्क के जो पसंदीदा सियासतदान हैं उनके हवाले से पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे। तो जब मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है, मैं ये सोच में पड़ गया कि मेरी वो बातें जो आज से कुछ 5 साल पहले मैं कहता था वो सच साबित हुई। जब मेरी एक बहस पाकिस्तान के सफ़ीर पाकिस्तान जो कि नीदरलैंड में थे उनके साथ 14 अगस्त 2018 को हुई। तो एक तो वो मैं आपको दिखाऊंगा वो क्लिप, और आज की सूरत हाल को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो मैं कह रहा था उस वक्त वो था। गैलप सर्वे का जो कल उसकी रिपोर्ट सामने आई, मीडिया में चली, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा जो शख्सियत हैं सियासतदानों में, वो पहले नंबर पे इमरान खान है, और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे जो साद रिजवी हैं वो हैं तहरीक लबैक के। तीसरे नंबर पर चौधरी परवेज़ इलाही चौथे नंबर पे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं शायद, और 5वें नंबर पे नवाज शरीफ हैं। अच्छा चले इसके ऊपर बहस नहीं करते कि ये सर्वे जो है वो किस कदर सच्चे हैं। इसमें 88% जो है वो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बताया गया कि जी वो लोग जो है वो उनको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस पर मैं बात नहीं करता, मैं कोई कमेंट नहीं करता। पाकिस्तान की पुलिस के हवाले से जो है वो दूसरे नंबर पर है कि जी पाकिस्तान की जो पुलिस है और हमारी अदालतें हैं उन पर लोग जो है वो 50% इस तरह से यानी ये मैं समझता हूँ कि जब मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये और सोशल मीडिया पे भरा हुआ ये, क्योंकि हम खुली आंखों से देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है। हर दूसरे आदमी को आप पूछेंगे तो इस रिपोर्ट को मुस्तरद करेगा। इमरान खान की हद तक बहस हो सकती है कि इमरान खान को लोग पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बाद ये कहना कि पाकिस्तान, अगर बात पंजाब में होती है और पंजाब में भी गुजरात में होती तो बात समझ में आती कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो तीसरे नंबर के पसंदीदा सियासतदान हैं। पाकिस्तान के तीसरे नंबर के पसंदीदा सियासतदान चौधरी परवेज़ इलाही हैं, ये बात समझ से बाहर है। पंजाब के एक छोटे से इलाके को जिसे हम गुजरात कहते हैं उसका ताल्लुक वहाँ से था और बस वहीं तक लोग उसको जानते हैं। बाकी तो सियासतदान के तौर पे लोग नाम सुना होगा लोगों ने, लेकिन किससे पता होगा कि वो कौन है या उनकी सियासत कैसी है। और उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी के हवाले से तो ये चीज़ें, लेकिन जो अलार्मिंग है, जो सोचने वाली बात है वो ये है कि साद रिजवी जो कि तहरीक लबैक के सियासतदान कह लें उसको, मौलवी कह लें उनको, वो हैं, उनके वालिद की सियासत हम सब ने देखी, अब उनके साहबजादे हैं, उनकी हम सियासत देख रहे हैं, उनकी तालीम हम देख रहे हैं, उनकी हम गुफ्तगू देख रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये क्या है। 2018 में हमने 14 अगस्त को एक मुजाहरा किया था दहेग में, तो वहाँ पर जो सफ़ीर पाकिस्तान थे उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। ये परचम कुशाई की तकरीब के दौरान हम मुजाहरा कर रहे थे बाहर, हमें दोस्तों ने कुछ ने खींचा और रिक्वेस्ट की कि हम अंदर आएँ। चले हमने मुजाहरा किया और उसके बाद हम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ बैठ गए। तो वहाँ पर हमारी गुफ्तगू हुई, वो गुफ्तगू पहले सुनिए। ऐसा नहीं था तब तक, एक अलग बात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का स्टेट मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के मसीह या अक़लियतें अगर बम धमाकों में मरते हैं हम एहतजाज नहीं करते, क्योंकि मुसलमान भी मरते हैं। पाकिस्तान के मसीह और अक़लियतें अगर तालिबान के हमलों में मरते हैं हम एहतजाज नहीं करते, क्योंकि मुसलमान भी मरते हैं। हमारा एहतजाज उसी वक्त होता है जब हुकूमत का कहीं ना कहीं उसमें कोई अमल दखल होता है या नेग्लिजेंसी होती है। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये योहानाबाद की जो मसले, हम आज सिर्फ इनके लिए आए। आप इनके केस को उठाकर देखें कि इनके साथ क्या हो रहा है, फिर उसको कंपेयर करें लाल मस्जिद वाले केस पे, उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, किधर है वो, एक लंबी लिस्ट है मौलवी अब्दुल अजीज की और उनकी टीम की, कोई पकड़ दखल नहीं। तहरीक लबैक के जो लोग हैं उन्होंने 1 महीने तक करोड़ों नहीं अरबों रुपए का पाकिस्तान के ज़र मुबादले पर असर डाला जब उन्होंने इस्लामाबाद और पिंडी को बंद किया। 1 महीने तक उन्होंने पैरालाइज कर दिया। आप लोगों ने अब यानी हुकूमत ने उन पर मुकदमा बनवाए और फिर उन्होंने घुटने टिकवा दिए हुकूमत के।
हमारे आर्मी ऑफिसर आए, उन्होंने उनके साथ निगोशिएट किया। हर जो बंदा था, 4-5 हज़ार लोग थे, हर बंदे को पैसे दिए वहां से निकलने के, उनके ऊपर से मुकदमात खारिज किए गए, उनको फ्री किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में आपने भी एक जुमला कहा, काश ऐसा होता कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है, और खुदा माफ करे मुझे अफसोस है कि हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तालिबानों ने अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के लोगों को दिल नहीं जीते। मुसलमान भी, कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी को वोट दिया हो। आज तहरीक लबैक की सिंध के अंदर 3 सीटें हैं। पाकिस्तान की सबसे एक्सट्रीम जमायत है वो, उसने 3 सीटें जीती हैं। मजमूई तौर पर तहरीक लबैक ने 16 लाख वोट लिए सर। तो आप अंदाजा लगाएं कि तालिबानों में और उनमें सोच के हिसाब से फर्क नहीं। तो ये देखिए यही आपकी बातें ठीक हैं, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने वोट लिया है। ये इसके अगर हम इस डिबेट में जाएंगे ना, क्योंकि ये मौका डिबेट का नहीं है। अच्छा, आपने देखा, अब आप जहन में ये रखें, एक तो मेरी ये वीडियो सामने रखें, एक मेरा ये वीलॉग जो मैं बना रहा हूँ अभी, और उसके बाद आज की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फैज़ाबाद के धरने के हवाले से एक काजी फायज ईसा साहब का एक बड़ा तारीखी वो फैसला जारी हुआ था, जिस पर अमल दरामद नहीं किया गया था। अब उसकी गूंज सुनाई दे रही है। ये और मेरा जो ये सफ़ीर पाकिस्तान के साथ जो गुफ्तगू थी, इसको अगर सामने रखेंगे तो आपको सारी तस्वीर नज़र आएगी। यहाँ पर मैं वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मुजाहरा था हमारा, ये यूहन्नाबाद के वो कैदी जब दो चर्चेस के अंदर 2 धमाके हुए थे एक चर्च के अंदर, और हमारे लोग जो है वो शहीद हुए थे। तो कुछ लोगों ने गुस्से में आके तोड़ फोड़ की थी। तो जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी उनको भी कुछ 3-4 साल 5 साल तक जेलों में रखा गया। तो उस हवाले से हमने मुजाहरा किया था, और हमारा ये कहना था कि जनाब आपने फैज़ाबाद में जो धरना था उसके लोगों को जनरल फैज़ ने पैसे बांटे, उनको हाथ जोड़कर आपने वहाँ से रुखसत किया। फिर मैंने बात की इस्लामाबाद में जो मस्जिद थी, लाल मस्जिद थी, उसके जो मौलवी अब्दुल अजीज़ थे और दीगर लोग जो थे जिन्होंने अंदर फ़ौज के साथ लड़ाई की, बहुत सारे लोग कत्ल हुए उसमें, और उन पर भी जो लोग थे उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया क्योंकि वो इंतहा पसंद थे, आप उनसे डरते हैं। लेकिन हमारे पुरअमन मसीह जिन्होंने अपने बच्चों, अपने घर वालों की लाशों के टुकड़े उठाए हुए थे अपने हाथों से जब वो धमाके में मरे हैं, अगर वो उस वक्त अपनी अकल खो बैठे थे और उन्होंने कुछ तोड़फोड़ की भी, तो आप उन पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? आप उनको भी आज़ाद करें, उन पर रहम करें। देखें कि वो उस वक्त अपनी जो दिमागी हालत थी उससे नहीं कंट्रोल कर सके, तो आप उनको, तो ये बहस थी। तो मुझे सफ़ीर पाकिस्तान ने ये कहा, अच्छा मैंने उनको बताया, और सफ़ीर पाकिस्तान ने मुझे कहा कि वाटसन साहब इस वक्त जो सूरत हाल है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही है, और ये वो टाइम था जब इमरान खान की नई हुकूमत आई थी। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो पाकिस्तान है अब वो सही सिमत में चल पड़ा है। तो मैंने फिर उनको इंटरप्ट करके कहा, मैंने कहा जनाब पाकिस्तान माजरत के साथ सही सिमत पर नहीं चल पड़ा, बल्कि मुझे तो उसकी सिमत गलत नज़र आ रही। एक एक्सट्रीम फंडामेंटल एक तंजीम है तहरीक लबैक, उसने 3 सीटें हासिल की कराची जैसे शहर के अंदर, और उसके मैंने बहरहाल गलती में वहाँ पर 16 लाख कहा है, लेकिन बाद में जब मैं आया मैंने तहकीक की तो पता लगा 21 लाख वोट लिए थे उन्होंने। पाकिस्तान में इलेक्शन में तालिबान जैसी सोच जो है रखने वाले कभी भी इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने वोट नहीं लिए, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में के इलेक्शन में कुछ किया भी तो बहुत कम वोट लोग उनको देते थे, लेकिन तहरीक लबैक ने। और आज जो गैलप सर्वे में हम देख रहे हैं, तो जो मैंने उस वक्त आज से 5 साल पहले सफ़ीर पाकिस्तान से जो बात कही थी, और वो मेरी बात को डिनाई कर रहे थे, वो मेरी बात को रद्द कर रहे थे कि जी पाकिस्तान सही सिमत पर चल पड़ा है, तो मैंने उनको कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है। अब वो मेरी बात जो है वो सच साबित हो रही कि उस वक्त जिन्होंने 21 लाख वोट लिए थे और 3 उनकी सीटें कराची में उन्होंने ली थी, आज वो पाकिस्तान में इमरान खान के बाद दूसरे नंबर पर साद रिजवी साहब जो हैं वो लोग उनको पसंद करें इस गैलप सर्वे के मुताबिक। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि तहरीक लबैक आने वाले वक्तों में उनको, उनके मुल्क को संवारेगी, जिनके जो लीडर हैं वो शायद मैट्रिक पास हैं या मुझे नहीं पता कितना,
लेकिन जो उनकी गुफ्तगू होती है आप सुना करें तो लोगों को हंसी आती है। मुझ जैसा एक अनपढ़ आदमी जो है वो भी हंस पड़ता है कि यार ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अगर वो जमायत पाकिस्तान की फ्यूचर के अंदर इमरान खान के बाद कोई बड़ी जमायत बनने जा रही है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है।